झांसी में सबसे पहले तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे जो विधायक जी है ये बहुत ही सरपंच चुनाव से लेकर और आज तक ये राजनीति में रहे हैं, समाज सेवा में रहे हैं। मैं तो इन्हीं को कह रहा हूँ, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो एजुकेशन पे ध्यान करे, परमात्मा उनका भला करेगा और लोगों की दुआएं मिलेगी। कोई दो राय नहीं है कि इसको एक मुहिम बनाना ही चाहिए एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके। शिक्षा का विस्तार कैसे हो, यूनिवर्सिटीज़ कैसे डेवलप हो, मैं खासकर झांसी की बात कर रहा हूँ, तो ये एक मुहिम चलनी चाहिए। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग आप देख रहे हैं, आप इस मुहिम में शामिल हों, अपने अपने कमेंट्स करें, अपने अपने तरीके से जुड़ें और सब लोग इकट्ठे होंगे। अगर मुहिम चलेगी तो मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है, ये चीज़ें हो सकती हैं सार्थक। जिस चीज़ का सपना हम लेते हैं तो अगर शिद्दत के साथ में उस पर काम करते हैं तो वो चीज़ें अमल में लाई जाती हैं और वो यथार्थ में परिवर्तित भी होती हैं। हमारी झांसी की जनता में से ही कोई नया नेतृत्व वो निकले और वो ये समझ के निकले, वो ये थॉट से निकले, संकल्प से निकले कि मैंने मेरा जीवन झांसी की जनता के लिए, झांसी के एरिया के लिए समर्पित करना है। आप चिमटा लेके आए हो आज, आप ठोकेंगे चिमटा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, संजय सिंगला, पप्पी के नाम से भी आप इनको जानते हैं। इनका तारुफ मैं करवा देता हूं। ये बैडमिंटन के किसी वक्त में चैंपियन रह चुके हैं, वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहे, स्पोर्ट्स में इनकी अच्छी खासी रुचि रही है। उनकी पत्नी अर्चना सिंगला झांसी की नगर परिषद में पार्षद भी रह चुकी हैं। और इनके बारे में एक बात मैं और बता दूं कि इन्होंने 6000 गज जमीन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को डोनेट की थी, दान दी थी, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑडिटोरियम बना है, अध्यात्म केंद्र बना है, बहुत अच्छी संस्था बनी है। और आज इनसे बातचीत करने का उद्देश्य या मतलब मायने ये थे क्योंकि इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले ये कहा था कि इनके जहन में झांसी के विकास के लिए, झांसी की तरक्की के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, खेलों को लेके, एजुकेशन को लेके, वो क्या क्या हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, क्या बाधाएँ हैं, वो कैसे दूर हो सकती हैं। कुल मिलाकर झांसी आगे कैसे निकल सकता है एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, क्वालिटी वाइज, इस पर इनसे बात करेंगे। संजय जी, एक मत पोस्ट में आज आप आए हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर्वेश जी, एक मत पोस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, मुझे तो मालूम था, मैंने बता भी दिया दर्शकों को, आप किसी वक्त में एक नामचीन खिलाड़ी रहे हो बैडमिंटन के, यूनिवर्सिटी आपने खेली और वेट लिफ्टिंग में भी आपका नाम रहा था, साइकिलिंग में भी आपका नाम रहा था, खेलों से बड़ा आपका ताल्लुक रहा है कुल मिलाकर। एजुकेशन से भी रहा, चूँकि आप डीएन कॉलेज में पढ़ते थे उन दिनों, मुझे याद है। और पत्नी आपकी अर्चना सिंगला, वो पार्षद भी रह चुकी हैं। हालांकि कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि संजय सिंगला के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या ये भी चिमटा ठोकेंगे चेयरमैनी के लिए, वो तो ये बताएंगे। लेकिन हमारी जो बातचीत थी, मुलाकात थी, वो इस सिलसिले में ज़्यादा थी कि एजुकेशन को लेके या फिर स्पोर्ट्स को लेके झांसी में क्या क्या हो सकते हैं। कुछ सपने आपने बताया था कि कुछ आपने संजोए हैं या उन पे काम किया है, तो इसी पे बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में हैं, क्या हो सकता है बेटरमेंट के लिए? झांसी में सबसे पहले तो एजुकेशन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये झांसी की जरूरत है। झांसी के एरिए में बहुत सख्त जरूरत है। ये हिसार से भी, भिवानी से भी, सरसा से भी, रोहतक से भी नाम प्रसिद्ध शहर है। इसमें एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, ये मेरे जहन में रहा। चिंतन मंथन मैंने किया, मैंने मेरे साथियों से सलाह मशूरा किया कि भाई ये ऐसा झांसी में क्यों नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। कुछ तो ये मैंने लगा कि हमारे झांसी के लोगों ने ये चिंतन मंथन नहीं किया, इसके ऊपर काम नहीं किया। जो हमारे नगर का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने भी सतह में किया या शहर की देख रेख में किया, उन्होंने ऐसी सोच नहीं बनाई, उसके ऊपर इतना काम नहीं किया। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया होते हैं उनसे अवगत नहीं करवाया कि झांसी बहुत प्राचीन शहर है, इसकी तरक्की के लिए हमें सबसे पहले एजुकेशन यूनिवर्सिटी चाहिए। क्योंकि एजुकेशन यूनिवर्सिटी से क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं या हमारा जो जीवन था स्टूडेंट लाइफ का, वो हमारा अच्छी एजुकेशन होती तो आज हमारा जो जीवन जीने का तरीका है और ऊंचे लेवल का होता। तो ये
मैंने ये मान लिया कि पॉलिटिकल विल नहीं रही होगी तभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, जैसा कि आप कह रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हाँसी बहुत पुराना सिटी रहा है। किसी वक्त में यहाँ व्यापार का गढ़ होता था, एक केंद्र होता था, व्यापारी केंद्र था। लेकिन हिसार डेवलप हो गया और आसपास के सिटीज़ जो शहर थे वो डेवलप हो गए, हाँसी नहीं हो पाया। पॉलिटिकल रीजन एक रीज़न बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके जहन में कैसे है, मतलब कैसे हो सकता है आज अगर आप चाहें कि कोई खेल यूनिवर्सिटी, एजुकेशन यूनिवर्सिटी बने, तो वो कैसे पॉसिबल होगी? हमारी हाँसी की जनता में से ही कोई नया नेतृत्व वो निकले और वो ये समझ के निकले, वो ये थॉट से निकले, संकल्प से निकले कि मैंने मेरा जीवन हाँसी की जनता के लिए, हाँसी के एरिए के लिए समर्पित करना है। आप चिमटा लेके आए हो आज, आप ठोकेंगे चिमटा? मेरा सपना, मेरे संकल्प मेरे ये है, क्योंकि अब मैं तो 52 का हो गया, अब मैं किसी के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैं उसकी, क्योंकि चुनाव आने वाला नगर परिषद का, लोग जो देख रहे हैं वही सोच रहे हैं कि पप्पी जी, संजय सिंगला भी चिमटा लेके आए हैं आज। मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, मेरे को ऐसी कोई सलाह नहीं है, कोई ऐसा मेरे दोस्तों की गाइडलाइंस मेरे पास अभी नहीं है ना। मेरा तो एक ही सपना है, हाँसी में एक नया नेतृत्व आए, वो अपना स्पष्ट विजन क्लियर करे कि मैं हाँसी के लोगों के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। वो सबसे पहला काम हाँसी में है एजुकेशन का। एजुकेशन यूनिवर्सिटी होगी तो उसके अंदर सफाई भी सीखेंगे बच्चे, रोज़गार भी मिलेगा, अच्छा चरित्रवान भी होंगे वो। सबसे बड़ी बात है, प्रोफेसर आएंगे, लेक्चरर आएंगे, बाहर से आएंगे, तो उसमें सभी को रोज़गार मिलेगा, दुकानदारों को भी रोज़गार मिलेगा, मकान वालों को मकान चढ़ेंगे, सभी का फ़ायदा है। क्योंकि एक एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, जब भी कोई कंट्री, कोई गांव या कोई नगर या कोई भी किसी भी परिवार का विकास होता है उच्च शिखर पर, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो एजुकेशन है। इसलिए मेरा फोकस है, हाँसी में सबसे पहला काम एजुकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। सरकारी जितने हमारे स्कूल है उसके अंदर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए, अच्छी बैठने का सिस्टम होना चाहिए, उच्च स्तरीय उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उनको सारा संस्कार बच्चों में शुरू से ही डालने चाहिए। ये सिर्फ माध्यम एजुकेशन से ही हो सकता है और दूसरी चीज़ से हो नहीं सकता। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एजुकेशन का सिस्टम लेवल बढ़ेगा तो निसंदेह शहर में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, सभ्यता भी नई डेवलप होती है, क्योंकि बदलाव आते हैं चीज़ों में। जब बाहर से लोग आएंगे, एजुकेटेड आएंगे, एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, तो उसका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन वो पॉसिबल कैसे? जैसे आपने एक बात तो कही कि नेतृत्व एक नया आना चाहिए। नेतृत्व किस तरह का आना चाहिए? विधायक तो यहाँ पर बीजेपी के आ गए हैं, एक नेतृत्व तो वो है। स्टेट में सरकार को बने हुए भी 1 साल हुआ है, केंद्र में भी करीब 1.5 साल हुआ है, तो नेतृत्व कोई और तो परिवर्तन कुछ होना नहीं है। नगर परिषद का चुनाव जरूर है 6 महीने बाद, तो क्या आप उसी नेतृत्व की बात कर रहे हैं या कोई और नेतृत्व आपके जहन में है? सर्वेश जी, जो हमारे विधायक जी है श्री विनोद बियाणा जी, चेयरमैन जी निर्मला सैनी जी है, मैं हाँसी की जनता की ओर से, मेरी ओर से मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि वो ही इस एजुकेशन पे और हाँसी पर बिल्कुल फोकस रखे, दाएं बाएं की कोई बात पे ध्यान ना रखे, वो सिर्फ एजुकेशन पे कैसे काम किया जाए। एजुकेशन के जो जानकार हैं, हमारे लेक्चरर हैं, हमारे गुरु हैं, वो उनसे मीटिंगें करें, उनको बैठ के करें उनसे। जो हाँसी के लोग एजुकेशन के, हाँसी के विकास के जितने भी हमारे बुद्धिजीव हैं, जो सोच रखते हैं, उनसे बाकायदा रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 3 दिन में कहीं भी बैठ के उनसे मीटिंग करी जाए। हाँसी कैसे डेवलप होए, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सफाई व्यवस्था में, हाँसी में कैसे अच्छा से अच्छा काम हो सके, उसकी एक टीम बनाई जाए। मैं तो, हमारे जो विधायक जी हैं, ये बहुत ही सरपंच चुनाव से लेकर और आज तक ये राजनीति में रहे हैं, समाज सेवा में रहे हैं। मैं तो इन्हीं को कह रहा हूँ, मैं तो इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो एजुकेशन पे ध्यान करे, परमात्मा उनका भला करेगा और लोगों की दुआएं मिलेगी। क्योंकि देखो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, या हमारे प्रदेश के मुखिया है जो श्री मनोहर लाल जी खट्टर, आज उनको देखो वो ईमानदार है,
हैं, स्वच्छ छवि के हैं, लोगों को काम देने में विश्वास करते हैं, सेवा करने में विश्वास करते हैं। मैं तो कहता हूँ लोगों की दुआएं मिलेगी, मेरे कहने से कुछ नहीं है। जनता आशिकी कहेगी किसने काम किया है उसका उनको फल मिलेगा। जो भी काम करेगा, या हमारा जो नेतृत्व प्रेजेंट में है, जो पहले कर चुका नेतृत्व, या जो आने वाला है, वो इस पे काम करो, लोग उनका सहयोग करेंगे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको एक मुहिम बनाना ही चाहिए एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके। शिक्षा का विस्तार कैसे हो, यूनिवर्सिटीज़ कैसे डेवलप हो, मैं खासकर हाँसी की बात कर रहा हूँ, तो ये एक मुहिम चलनी चाहिए। और आप, मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग आप देख रहे हैं, आप इस मुहिम में शामिल हों, अपने अपने कमेंट्स करें, अपने अपने तरीके से जुड़ें, और सब लोग इकट्ठे होंगे। अगर मुहिम चलेगी तो मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है, ये चीज़ें हो सकती हैं सार्थक। जिस चीज़ का सपना हम लेते हैं, तो अगर शिद्दत के साथ में उस पर काम करते हैं तो वो चीज़ें अमल में लाई जाती हैं और वो यथार्थ में परिवर्तित भी होती हैं। यही एक यूनिवर्सिटी का सपना भी है। चलिए, वो संजय सिंगला ने भले ही क्यों न लिया हो, लेकिन आप लोग भी जुड़ सकते हैं इस सपने के साथ में, और किसी भी तरह से अपने अपने स्तर पर इसको पूरा करें, साथ हों, संगठित हों। आवाज़ जब उठेगी तो दूर तक जाएगी। सर्वेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँसी के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है, अपने सपने जरूर लो। सपने जो लेता है वो पूरे भी होते हैं। दूसरा, मेरा सपना है हाँसी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि हाँसी और हाँसी का पास का एरिया सभी महान प्लेयरों से भरा हुआ है। ये गांव सिसाई लगता है। सिसाई गांव ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। हिंद केसरी यहाँ कुश्ती के श्री चंदगी राम जी पहलवान हिंद केसरी हुए हैं। अभी हमारी बहनों ने भी चमत्कार किया है। और उमरा गांव में साथ लगते सभी गांव में अच्छे अच्छे प्लेयरों की फौज भरी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मास्टर चंदगी राम का नाम हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में लिया जाता है, और बहुत शिखर पे लिया जाता है। और इसके अलावा उमरा कुश्ती के अंदर उमरा का नाम भी है। इसके अलावा तीरंदाजी में उमरा का नाम है, हॉकी प्लेयर में उमरा का नाम रहा है। तो ये गांव है, गिराए है। इसी तरह से कुश्ती के अंदर गिराए की लड़कियों ने भी, बच्चियों ने खूब मेहनत की है, उन्होंने नाम कमाया है और बहुत सारे मेडल्स भी हासिल किए हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जो कह रहे हैं हाँसी के आसपास का क्षेत्र है, वाकई खिलाड़ियों से भरा हुआ है। और यूनिवर्सिटी एक समर्पित हो जाए, उनके नाम पे हो जाए, हाँसी में हो जाए, तो ये और प्रतिभाएं, उनको ज़्यादा अवसर मिलेंगे और निकल के आएंगी प्रतिभाएं। देश को फ़ायदा होगा। ये काम हाँसी की जनता के लिए मुश्किल नहीं है। एजुकेशन यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। खाली आपने सपना लेना है, इसके ऊपर काम करना है। कोई ना कोई परमात्मा हमारा साथ देगा, भगवान तो साथ देता ही है। उसमें से कोई बच्चा निकल के आएगा, नेतृत्व निकल के आएगा, और वो सारे ये काम हाँसी की जनता के सपने पूरे करेगा। मेरा जो भी ये सपना पूरा करेगा, मेरी उसके साथ शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं। पूरी हाँसी की जनता उसके साथ है। कोई भी ये सपना लेके पब्लिक में जाए, जनता में जाए, हेल्प मांगे, मदद मांगे, भाई मैं अगर मेरे को ये आप पावर दोगे, सत्ता की चाबी दोगे, तो मैं ये सबसे पहला काम एजुकेशन यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, हाँसी की सफाई है, और हाँसी के लोगों बच्चों को रोज़गार है, और जो भी हाँसी को सुविधा है, जैसे हमारी हेल्थ की है, हमारे बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है। चौधरी बंसीलाल जी ने कितने टाइम पहले यहाँ कितनी बढ़िया हेल्थ का इतना बढ़िया हॉस्पिटल दे दिया, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने वो सपना पूरा किया, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं संभाल पाए उसको। अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, पूरा अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। कोई शक नहीं है कि उस वक्त का ये एक बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन आज समय के हिसाब से जो पॉपुलेशन बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी हैं, उसके हिसाब से तरक्की नहीं हुई ना। यहाँ व्यवस्थाएं ऐसी बन पाई जो होनी चाहिए थी समय के साथ में, वो चीज़ नहीं हो पाई। और पॉलिटिकल विल, जैसे आपने कहा कि पिछले ज़माने में नहीं रही है, लोगों की आए, लोग चले गए। लेकिन अभी आपने कहा कि सत्ता को चाहिए या ये चाहिए, इससे थोड़ा खुल के बताएं। मतलब मौजूदा जो लोग हैं उनमें आप कुछ चाहते हैं कि वो सोचें, या आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको लगता है कि 6 महीने बाद नगर परिषद चेयरमैन का भी चुनाव है, डायरेक्ट होंगे, तो वहाँ आपका इशारा है कोई कि वो लोग, कोई ऐसे व्यक्ति आएँ जो चीज़ों को समझे, क्योंकि शहर की काफ़ी हद तक बागडोर उनके हाथ में रहती भी है। मेरा बिल्कुल इशारा है सत्ता पक्ष के मेरे भाइयों या मेरी बहनों को, और इशारा है मेरा कि वो ऐसा सपना लेके सत्ता में आए, या जिनके पास सत्ता है वो ये सपना जरूर ले, अभी से ले। मेरी बात वो साथी सुन रहे हैं तो ये हाँसी की जनता के इतिहास में सबसे बड़ा कार्य होगा। वो ये सपना ले, मेरे पास जो भगवान ने जो समय दिया है सत्ता का,
मैं उसी में इसको नींव डाल दूं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल छोटे छोटा काम है। मैं आपको एक उदाहरण तौर पे बताता हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया ही ले लो आप, श्री मनोहर लाल जी खट्टर। उनके पास विजन था, उनके पास सपने थे, तो उन्होंने पूरा कर दिया। लोगों ने सता दी, कितने बड़े बड़े काम कर गए वो, कितने बड़े बड़े काम करते आप सोच भी नहीं सकते। श्री नरेंद्र जी मोदी जो हमारे देश के प्राइम ये वो पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर कुछ सवाल भी निकल आएंगे, ये मुद्दा भटक जाएगा। हम इस बात पे आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का, जैसे आपने कहा कि बनने से विकास होगा, सब चीज़ें होंगी, खिलाड़ियों को भी फ़ायदा मिलेगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी है। तो शुरुआत कैसे हो इसकी? सर्वेश जी, मैं यही कह रहा हूँ, इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के अंदर सत्ता से पावरफुल चीज़ कोई नहीं है। चाहे आप इंडस्ट्रियल ले लो, चाहे आप आध्यात्मिकता ले लो, सृष्टि की सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो सत्ता है। सत्ता आने के बाद आप सारे सपने आप पूरे कर सकते हो आप, क्योंकि धनवान सत्ता पक्ष के पास होते हैं, सभी लोग सत्ता की ओर रहते हैं। सत्ता तो श्री कृष्ण जी पे भी थी, सृष्टि के जो सबसे पहले प्रिंस थे वो भी सत्ता थी। सत्ता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम किस किस पे मांगेंगे सत्ता, किस किस के अपने हाथ पसारेंगे। मैं तो कहता हूँ जिन भाइयों के पास सत्ता है उसका सदुपयोग करे, वो हास्य की जनता पे लगाए समय सारा। हास्य की जनता ही उसका परिवार है, हास्य की जनता ही उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों को, उसके परिवार को पालने का काम हास्य की जनता करेगी, ना कि वो कर रहा है। वो उसके दिमाग में गलत फहमी है कि मैं कर रहा हूँ, मैं हास्य की जनता का काम करूँगा तो मेरा परिवार कौन पालेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा। वो ये अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने ये सुना है, मेरे कई मित्र कैबिनेट में मिनिस्टर है, मेरे प्रदेश के मुखिया से भी दोस्ती है, जो इस प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेरी उनसे ही बात होती थी, तो मेरा कहने का मतलब, मैंने उनसे सुना, भाई परिवार कैसे चलेगा संजय भाई, पेट कैसे पालेंगे, गृहस्थी कैसे चलाएंगे। ये उनकी गलत सोच है। जब लोग साथ होंगे ना, वो अपने आप व्यवस्था करते हैं, और व्यवस्था तो परमात्मा करता है। ये एक बड़ी बात है लब्बो अब ये है कि डिबेट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इस तरह की भी होनी चाहिए जिससे पूरे शहर का, समाज का और क्षेत्र का भला हो सकता है। ये इसी संदर्भ में एक डिबेट थी और विचार थे संजय सिंगला के। आप इनसे कितने सहमत हैं, इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपने कमेंट आप नीचे ज़रूर लिखें और इसे मुहिम बनाएं। मेरा फिर से आपसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को मुहिम बनाएं। जब कोई बड़े सपने होते हैं और उनको हासिल किया जाना होता है, तो ज़रूरी होता है कि आप उसको हर दिन एक मुहिम में परिवर्तित करें, लोगों को साथ जोड़ें, और जब ताकत बनेगी, आवाज़ उठेगी, तो आवाज़ दूर तक जाएगी, सपने पूरे होंगे और काम भी होंगे, शहर का भला भी होगा। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।